हेलो। अटलांटिक ओशियन यानी कि अंध महासागर के जो बॉटम रिलीफ्स हैं, जो है तलीय उच्चावच नितलीय उच्चावच, उस पर ये दूसरा वीडियो है। और इसमें हमने मार्जिनल एंड इनक्लोज सी की एक लिस्ट दी है। हालांकि बहुत सारे हैं लेकिन मेन उठाए गए हैं। मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अभी इसको थोड़ा मैप के द्वारा दिखाएंगे, गल्फ ऑफ बॉथनिया, कैरिबियन सी, हडसन बे, डेविस स्ट्रेट, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, बे ऑफ बिस्के, बैफिन बे, इंग्लिश चैनल, नॉर्वेजियन सी, स्कोशिया सी, ब्लैक सी एट्सेट्रा। ये अटलांटिक के मार्जिनल सी है। मार्जिनल बेसिकली उसी के पार्ट होते हैं और ये पार्शली इनक्लोज्ड होते हैं, कुछ अंशतः परिवृत घिरे हुए होते हैं, ओपन सी से कनेक्टेड होते हैं। और जो है तो अटलांटिक की जो है मार्जिनल सी की ये लिस्ट थी। अब इसको थोड़ा सा मैप से देख लेते हैं। जैसे हमने कहा हडसन बे ये कनाडा अमेरिका, और ये मैक्सिको है इधर। तो ये कनाडा से लगी हुई हडसन बे। डेविस जो है डेविस स्ट्रेट, बैफिन बे है ये इधर। ये ग्रीनलैंड और ये कनाडा का बैफिन आइलैंड है। ये अक्सर आ जाता है कि बैफिन आइलैंड इज ऑफ कनाडा के बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में है। ग्रीनलैंड जैसे हमने कई वीडियो में कहा है, ग्रीनलैंड बेसिकली ये पार्ट ऑफ डेनमार्क की एक यूरोपियन कंट्री है। लेकिन देखिए आप कि जोग्राफिकली ये नियरर है किसके, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के, पॉलिटिकली पार्ट ऑफ यूरोप। तो ग्रीनलैंड यानी कि डेनमार्क और कनाडा के बीच आप कह सकते हैं डेविस स्ट्रेट है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन सी जो है मीडियन मास है, एक प्रकार से बताएंगे अभी इसके बारे में। मीडियन मास जो है। और स्कोशिया सी ये है, स्कोशिया सी नीचे है। ये मार्जिनल एंड इनक्लोज सी अटलांटिक के उसकी लिस्ट है ये। अच्छा देख लेते हैं आगे। ये आपके ग्रीनलैंड सी आर्कटिक का है, ये मेनली आर्कटिक। ग्रीनलैंड सी बेसिकली इज मार्जिनल सी ऑफ आर्कटिक ओशियन। नॉर्वेजियन सी ये नॉर्वे है, ये थोड़ा सा है, ये एन का मतलब है नॉर्वे, और नॉर्वे के बीच में स्वीडन, और इधर ये फिनलैंड, एफ मतलब फिनलैंड, ये जो है। तो ये नॉर्वे के ऊपर जो है नॉर्वेजियन सी है। अच्छा, और बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया ये है आपके बोथनिया की खाड़ी, ये है बोथनिया खाड़ी। इधर आपके ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया कंट्री पड़ेगी। बाल्टिक सी के ऊपर और फिनलैंड के नीचे ये जो है बोथनिया की खाड़ी। ये बाल्टिक नेशंस कौन कौन से आते हैं, 3 है। बिल्कुल बाल्टिक सी इज आल्सो अ मार्जिनल सी ऑफ अटलांटिक ओशियन। तो इससे लगे हुए इसके बाल्टिक सी के ईस्ट में देखें तो 3 कंट्रीज हैं, नॉर्थ से साउथ इनके डायरेक्शन भी पूछ लेता है कभी कभी। तो ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तो बाल्टिक नेशंस हैं ये, यहाँ पर हैं ये बाल्टिक नेशन, ये पोजीशन है क्योंकि ये तो बाल्टिक सी है। नॉर्थ सी ब्रिटेन से लगा हुआ है, ब्रिटेन का है। तो आयरिश सी जो है इंग्लिश चैनल, ये जो है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच है, ये ब्रिटेन है और ये फ्रांस है। तो इसके बीच में जो है कौन सा है, इंग्लिश चैनल है। बे ऑफ बिस्के ये फ्रांस और स्पेन के बीच में बिस्के की खाड़ी है। अच्छा, और इधर तो ये सब डेनमार्क स्टेट भी पूछ लेता है। डेनमार्क के ग्रीनलैंड और आइसलैंड सेपरेट कंट्री है, ग्रीनलैंड डेनमार्क के है, तो इन दोनों के बीच में डेनमार्क स्टेट है। अच्छा, और ये आपको कैरिबियन सी हो गया। मेडिटेरियन सी बहुत इंपॉर्टेंट सी है। ये मेडिटेरियन सी अटलांटिक से जुड़ा है। ये जिब्राल्टर जल संधि है, जल संधियों पे स्टेट पे हम कभी नया एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो ये जिब्राल्टर जो है स्टेट जो है इधर आपके स्पेन है, और इधर स्पेन यूरोप में है और मोरक्को अफ्रीका में है। तो इनके बीच में जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर से जुड़ा हुआ के माध्यम से मेडिटेरियन सी इज कनेक्टेड विद अटलांटिक ओशियन। और इधर ये ब्लैक सी भी मेडिटेरियन का ही पार्ट है। तो इधर टू इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, डार्डेनिलस एंड बास्फोरस से कनेक्टेड है ये ब्लैक सी। अच्छा, एक और ये कभी कभी एग्ज़ाम आ जाता है कि जो है ये कौन आपके मेडिटेरियन सी के बारे में बता देते हैं कि ये बेसिकली मीडियन मास है। यदि हम कोबर की जियोसिंक्लाइन की थ्योरी पढ़ें तो उसने कहा, उसके अनुसार ये है कि मीडियन मास जो है जब फोल्डिंग हो रही थी, जब वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा था, तो उसने कुछ जियोसिंक्लाइन में जो है
जो उसके मार्जिनल एरिया थे, जो किनारे के क्षेत्र थे, उस पर फोर्स ज़्यादा होगा। लेकिन कुछ कभी कभी सिचुएशन ये आई कि जो 20 की जो लैंड मास था वो अनफोल्डेड रहा, वहाँ फोल्डिंग नहीं हो पाई क्योंकि किनारे से प्रॉपर जो है फोर्स नहीं लग पाया। तो तो मीडियन मास वो है जहाँ जो अनफोल्डेड रहा, यानी कि वहाँ पे फोल्डिंग एक्टिविटीज नहीं हो पाई। तो हालांकि ये मीडियन मास जो है मीडियन मास तो बाद में इस पे जो है, क्योंकि इधर हम देखें तो आल्पस पर्वत है, उधर प्रेनीज है और इधर अटलस है। तो इनके बीच में जो लैंड मास है वो कंपैरेटिवली अनअफेक्टेड रही, वहाँ पर फोल्डिंग एक्टिविटीज नहीं हुई। तो बाद में उसमें वाटर जो है ओशन डेवलप होने के कारण या वाटर बॉडी डेवलप होने का मेडिटेरेनियन सी का निर्माण हुआ। ऐसा नहीं होता है कि मीडियन मास जो है ओशियन में ही पाए जाते हैं या सी में ही पाए जाते हैं। जैसे अगर तिब्बत का जो प्लेटू है वो तिब्बतन प्लेटू इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मीडियन मास। उसके उधर कुनलुन शान देखिए, तिब्बत के प्लेटू के ऊपर देखिए कुनलुन और तियन शान है, नीचे हिमालय, इनके बीच में जो है जो तिब्बत का पठार है, तो वहाँ प्रॉपर फोर्स नहीं लग पाया, तो इसलिए लेस फोल्डिंग एक्टिविटी हुई वहाँ पे, ये हम कह सकते हैं। तो वो हुआ हंगेरियन, यूरोप में जो है हंगरी का मैदान है, तो वहाँ पर भी जो है क्या कहते हैं वो भी मीडियन मास है। यूरोपियंस या हंगरी प्लेन्स हैं और तिब्बतन प्लेट्यू है, तो ये लैंड पे जो है वो कह सकते हैं मीडियन मास है। और ओशियंस का मीडियन मास ये है, मेडिटेरेनियन सी है, कैरिबियन सी भी मीडियन मास का एग्जाम्पल है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल वो एग्जाम में आता है सारगेसो सी। सारगेसो सी इज बेसिकली इज ए पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक या नॉर्थ अटलांटिक आ सके उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक में पड़ता है, बरमुडा ट्रायंगल। तो उसी के बीच में एक सारगोसो सी है। बरमुडा ट्रायंगल क्या है, एक तो ये जो है ये बरमुडा आइलैंड है। ये बरमुडा आइलैंड किसका है, ब्रिटेन का है। और ये प्यूर्टोरिको है, ये प्यूर्टोरिको अमेरिका का है। अमेरिकी पे कुछ यहाँ के जो विषय हैं जिस पर अमेरिकी जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, तो अमेरिका कंट्रोल करता है एक प्रकार से। और ये अमेरिका का फ्लोरिडा राज्य है। इनके बीच में ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसी को बरमुडा ट्रायंगल कहते हैं। बरमुडा आइलैंड यानी ए फॉर बरमुडा आइलैंड और बी फॉर प्यूर्टोरिको एंड सी फॉर फ्लोरिडा के बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको इसी के बीच में सारगेसो सी है। और क्या कहते हैं, बीटी का मतलब बरमुडा ट्रायंगल कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशियन में है ये बरमुडा। अच्छा, और इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सारगेसो सी बेसिकली मार्जिनल सी नहीं है, हम मार्जिनल सी की लिस्ट दी है ये ना, बट क्योंकि यहाँ थोड़ा सा रेलिवेंट आ गया था इसलिए इसको बना दिया है सारगेसो सी। तो मार्जिनल सी नहीं है, नॉट मार्जिनल सी, बट वेस्टर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन का पश्चिमी पार्ट है। ये ओशनिक डेजर्ट या बायोलॉजिकल डेजर्ट भी कहते हैं इसको। और ये सी वीड्स है, यानी कि समुद्री खरपतवार है, जिसका नाम है सारगेसम। जब पोर्चुगीज गए यूरोप से, पोर्चुगीज जब इधर अमेरिका की खोज वगैरह में गए, तो उन्होंने समुद्र में एक घास देखी सारगेसम, तो उसी को उन्होंने उस सी वीड्स देखी, उसी को सारगेसम कहा। उसी पे बाद मैंने सारगेसो सी पढ़ा इसमें। और स्पेनिश भी गए, क्योंकि ये दो ही यूरोपियन कंट्री थी जिन्होंने कॉलोनाइजेशन शुरू किया था, पोर्चुगीज और स्पेनिश, ये मतलब लीडिंग कंट्री थे। बाद में फिर इंग्लिश, डच और फ्रेंच आए, बट द टू लीडिंग कंट्रीज हु इनिशिएटेड द कॉलोनाइजेशन वर पोर्चुगल एंड स्पेन। तो स्पेनिश ने इसको कैल्प कहा, इस सी वीड्स को। ओके, बस इसमें इतना ही था। ओके।